कंधे पे दो स्टार, खाकी वर्दी, भौकाल, मौका आ चुका है। हमारे इंडियन पुलिस सिस्टम में दरोगा की खास इंपॉर्टेंस है। विद इन 2 to 3 इयर्स आप बन जाते हैं थाना इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं इसको, एसएचओस भी कहते हैं। तो एसएचओ के पास बहुत ज्यादा वास्ट पावर होता है। मैथ्स में क्या है ना, जेएसएससी बहुत ज्यादा एडवांस मैथ्स से फोकस करती है और एडवांस मैथ्स काफी ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को डराता है। 10 किलोमीटर की रनिंग है 60 मिनट्स में। हमारी नोट्स की कोई इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत है नहीं, पूरा झारखंड जानता है कि हमारे नोट्स की क्या क्वालिटी है। हमारे पास 975 सीट्स हैं, जो कि झारखंड जैसे राज्य के लिए बहुत अच्छा सीट्स है। जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करेगा वो दूर तक पहुंचेगा, वो सक्सेस के बहुत करीब पहुंचेगा। लेकिन हमारा फोकस क्या है कि कम से कम इनपुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर आपका 20 क्वेश्चन रहेगा तो यह 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस मैथ्स मिल जाएंगे। मैथ्स में 20 लाने का मैं दावा आपको हासिल करता हूँ 100%। जो मैं काम लेता हूँ, लेकिन ऊपर लेना होगा आपकी बार दरोगा। जैसे कि सर ने बताया, आपकी बार दारोगा पार। आपके पास एक बार पावर आने वाला है, दारोगा में कंपटीशन क्या है। आप जो भी अपनी कंपटीशन से कंपटीशन को एक चैप्टर बना के अपने सामने रखा जाए। जोहार, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। फ्रेंड्स, जिस पल का आप सबको इंतजार था, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज ऑफ 2025, झारखंड दरोगा, कंधे पे दो स्टार, खाकी वर्दी, भौकाल, मौका आ चुका है। मई में इसके नोटिफिकेशन आने वाले 975 सीट्स है। अक्टूबर में आपके एग्जामिनेशन होने वाले और जनवरी 2026 में फाइनल रिजल्ट्स। दैट मीन जनवरी 2026 में 975 लोग झारखंड में दरोगा बन जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये कैलेंडर क्या है, सही है, टाइम पास है, जो भी है, लेकिन आपको सीरियस हो जाना चाहिए। एक तो ऐसे ही झारखंड में बहुत सारी वैकेंसीज कम आती है, अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिलता है। उस केस में भी अगर आप चीजों को नेगेटिव तरीके से लेंगे तो फिर से हाथ से मौका निकल जाएगा आपके। इसलिए लाइव थी गुरुकुल की टीम आपके लिए लेकर आई कंप्लीट आपके लिए सॉल्यूशन झारखंड दरोगा के लिए, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि झारखंड दरोगा का जो पोस्ट है ना, ये एक्चुअली दरोगा का ही जो पोस्ट होता है ना, ये काफी ज्यादा डिग्निफाइड पोस्ट है। हमारे इंडियन पुलिस सिस्टम में दरोगा की खास इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली जब आप दरोगा बनते हैं ना, तो विद इन 2 to 3 इयर्स आप बन जाते हैं थाना इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं इसको, एसएचओस भी कहते हैं। तो एसएचओ के पास बहुत ज्यादा वास्ट पावर होता है। अपने एरिया का कंप्लीट जुरिस्डिक्शन उनके अंडर में होता है, राइट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर कुछ, है ना। तो पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा देखा गया कि 3 पोस्ट काफी ज्यादा मतलब ये पॉपुलर होते हैं। एक होते हैं आपके सब इंस्पेक्टर, दूसरे होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि आप सीधा यूपीएससी से बनते हैं, और तीसरा होता है डीजीपी, जो कि आप प्रमोट होकर बनते हैं। तो अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है झारखंड दरोगा वाली, है ना। तो इसमें 975 सीट्स है। ये हमारी पूरी टीम है आपके लिए। ये है ज्ञानेश सर, इनको आप पहले से जानते होंगे, मैथ्स और रीजनिंग की जेएसएससी की क्लासेस उन्होंने ली थी, तो ये आपको कंप्यूटर और साइंस पढ़ाएंगे। ये है संजय सर, ये मैथ्स के फैकल्टी है, काफी पॉपुलर फेस है रांची के, तो ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स में क्या है ना, जेएसएससी बहुत ज्यादा एडवांस मैथ्स से फोकस करती है और एडवांस मैथ्स काफी ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को डराता है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए कराएंगे एडवांस मैथ्स में कि 20 में से 20 आप एटलीस्ट स्कोर करो, एटलीस्ट 18 तो जरूर स्कोर करो, है ना। क्योंकि मैथ्स और जो रीजनिंग का जो मार्क्स होता है ना, वो एकदम खरे खरे आप उसमें 90 to 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते हो। ये है कमलेश सर, ये भी बहुत पॉपुलर फेस है रांची के, रीजनिंग के बहुत अच्छे फैकल्टी है। इनको हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि सर झारखंड दरोगा के स्टूडेंट्स को हेल्प करिए, क्योंकि ये काफी मतलब अवेटेड वैकेंसी है, फिर पता नहीं कब आएगी। 975 सीट्स है। तो ये सर आपको रीजनिंग गाइड करेंगे। रीजनिंग में 20 में से 20 इजीली ला सकते हो सर। आप जो गाइड करेंगे आप सीधा उसको फॉलो करना है ना। देखो अभी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमें कॉल आते हैं कि सर मेरी एज हो गई है, शादी नहीं हो रही है, सर फाइनेंशियल इश्यूज है, घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इन सब का सॉल्यूशन है आपका, एक जॉब लग जाएगी। जो झारखंड के बाहर जो स्टूडेंट्स बहुत सारे पोस्टेड है, ऑलरेडी जॉब में है, आपके पास एक शानदार मौका है अपने स्टेट में वापस आने का, है ना। इस पोस्ट पे आइए, राज्य की सेवा करिए, है ना, लोगों की मदद करिए। आइए आपको हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, कैसे आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, एवरी सब्जेक्ट, है ना, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, सारी टीचर्स डिस्कस करेंगे। अब देखिए जनवरी 2026, है ना, जनवरी 2026 ये हमारा टारगेट है कि जनवरी 2026 में जो 975 दरोगा बनेंगे झारखंड में, उसमें से हमारा भी नाम हो, है ना। तो आपको ये टारगेट अचीव करना है, कैसे भी कम वोट में, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहिए कि ये होता है वो होता है। आपको बस अपने एग्जाम से फोकस करना है, सिलेबस से फोकस करना है। मई में इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, है ना, मई में इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 975 सीट्स है। एज लिमिट क्या होगा ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस है। सिलेबस आपका पूरा जेएसएससी सीजीएल वाला ही होने वाला है। सिलेबस 99% चांसेस है। फिजिकल एग्जाम्स आपके पहले हो सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि फिजिकल पहले होंगे। तो आपकी इसमें 10 किलोमीटर की रनिंग है 60 मिनट्स में। एक चीज है कि जेएसएससी सीजीएल में तो क्या कि बस पढ़ना था, यहाँ पे आपको पढ़ना और दौड़ना दोनों है। तो फिजिकल पे थोड़ा सा ध्यान अभी से आप देंगे, अपने फिजिकल फिटनेस पे, साथ साथ अपना योगा करिए, जिम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहिए, ओके। अब देखिए
ये हमारी पूरी टीम है, हम आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा दिया था, एक एक करके पूरी टीम आएगी, आपको अपने सब्जेक्ट्स की डिस्कशन करेगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम हमने चुन चुन के लाया है। पिछले एक महीने से हम अपनी टीम को बिल्डअप कर रहे थे कि उसके बाद ही हम लॉन्च करना चाहते थे। आज आपने देखा होगा कि हमने सबसे लेट लॉन्च किया झारखंड दरोगा के बैच को। कारण था कि हम एक सुपीरियर टीम चाहते थे कि जो कि अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड करते हो। जैसे जैसे सीजन में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस बार झारखंड दरोगा आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी है, उसको टैप करना है। हमारी पूरी टीम, कमलेश सर, संजय सर, ज्ञानेश सर, चंद्रगुप्ता सर आपको गाइड करेंगे, है ना। इनको बस फॉलो करिएगा। अब देखिए, ये हमारी झारखंड दरोगा बैच है। इसमें स्टार्टिंग के 50% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज में, है ना। इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट नोट्स, है ना। हमारी नोट्स की कोई इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत है नहीं। पूरा झारखंड जानता है कि हमारे नोट्स की क्या क्वालिटी है। अर्जुना 2.0 जो नोट्स हमारा 1.0, इवन जेपीसी में हमारी हिट रेशियो 70% थी, मेंस में 90% प्लस थी, जैसे सीजन में बहुत अच्छी हिट रेशियो थी। इस बार और भी ज्यादा रिफाइंड और रिस्ट्रक्चर्ड तरीके से हम आपके लिए झारखंड दरोगा के लिए स्पेशल बाइलिंगुअल नोट्स लेकर आ रहे हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए काफी नॉमिनल कॉस्ट है आपके सपनों के लिए। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, 28 टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। पेपर 1 के 7 टेस्ट और पेपर 3 के सेक्शनल और टॉपिक वाइज मिला के 21 टेस्ट। वैलिडिटी कब तक रहेगी? तो जब तक आपके एग्जाम्स फाइनल ना हो जाए तब तक वैलिड रहेगा ये कोर्स, है ना। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस बैच चाहिए, हमारा डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। जाइए सीधा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जो पुराने स्टूडेंट्स वो तो जानते होंगे, है ना। तो सीधा जाकर वहां से बैच को एनरोल करिए। आज रात में 10 बजे ये बैच एक्टिव हो जाएगा। इसकी क्लासेस 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में ये बैच मिल जाए। जस्ट 1000 रुपीज, बहुत नॉमिनल प्राइस है ना। तो स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स 50% डिस्काउंट। ये हमारी नोट्स है। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। झारखंड जीके, मिसलेनियस, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, झारखंड करंट, नेशनल करंट, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ट्रस्ट अस। ओके, अब आइए देखते हैं सिलेबस पार्ट को। तो ये जैसे सीजन वाला ही पार्ट होगा आपका सिलेबस का। मोटा मोटी वही चांसेस है 99%। इसमें क्या होगा, पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, डैम इजी, कुछ टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्वालिफाइंग है। कितना परसेंट स्कोर करना है? 30% इजिली स्कोर हो जाएगा। बस हमारे 7 मॉक टेस्ट दे देना ऑनलाइन वाला, है ना, जो हमारे बैच के साथ आपको मिलेगा। 7 टेस्ट दे देना। सेक्शन 1 का आपका, पेपर 1 का क्वालिफाइंग वाला नैया पार, है ना। तो इस बार आपको एकदम दरोगा बन जाना है। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज पेपर, खोटा डोमिनेट करता है झारखंड में, तो रिस्क लेना सही नहीं होगा। अगर खोटा ले सकते हो, खोटा ले लो, रिस्क मत लो। इजिली वहां पे 80+ 90+ स्कोर हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 300 मार्क्स है, ये मेरिट में काउंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, ये मेरिट में काउंट होता है। आपको सीधा रैंक लिस्ट से बाहर कर सकता है, तो इसको हल्के में मत लेना। ओके, झारखंड में एक से एक अच्छे टीचर्स है खोटा के, तो कहीं से भी आप क्लास कर लीजिएगा। पेपर 3 सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा डर आपकी और आपकी वर्दी के बीच में पेपर 3 ही खड़ा है। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आई है। जनरल स्टडीज और आपका झारखंड जीके, है ना, ये मैं लूंगा आपका। झारखंड जीके 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और जनरल स्टडीज में 30 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल साइंस आपके चंद्रगुप्ता सर लेंगे, और आपकी कंप्यूटर ज्ञानेश सर लेंगे, मैथ्स आपके संजय सर लेंगे, रीजनिंग आपके कमलेश सर लेंगे। ओके, अब आइए देखते हैं जनरल साइंस, जनरल स्टडीज वाले पार्ट को। तो जनरल स्टडीज में स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यार ये जीएस वाला पार्ट है, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, है ना। लेकिन जेएसएससी में जो आपका जीएस वाला पार्ट है, ये डोमिनेट करता है नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर सबसे ज्यादा। उसके बाद मिसलेनियस पोर्शन, है ना, ये वाला सेक्शन। मिसलेनियस में क्या आ जाता है? अवार्ड्स आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, लैंग्वेज, स्टेट, बुक्स एंड ऑथर्स, यही सब चीजें मिसलेनियस में है ना। करेंसी एंड कैपिटल, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। उसके बाद जो आपका डोमिनेट करता है वो है पॉलिटी। अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सीजीएल का जो भी रिसेंट पेपर हुआ 21 और 22 सितंबर को, उसमें पॉलिटी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था, तो पॉलिटी को भी कवर करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है ना। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन, हमारे नोट्स होंगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। उसके अलावा कुछ मत करना, टाइम वेस्ट होगा, हाथ से मौका निकल जाएगा आपका झारखंड दरोगा बनने का। ओके, अब देखिए सेकंड आपका आता है झारखंड जीके, सबसे डेडली सब्जेक्ट, खासकर आउटसाइडर्स के लिए, जो झारखंड से बाहर के, उनको काफी डर लगता है कि यार झारखंड जीके मेरा कैसे पार होगा। एक्चुअली ये क्या है कि इसमें फैक्चुअल काफी ज्यादा है, और जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो काफी टफ होती है, थोड़ा रट्टा वाला टॉपिक है। एक्चुअली ट्राइब्स ऑफ झारखंड वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ कुछ बहुत टफ वर्ड्स होते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी है नोट्स, है ना, और वीडियो लेक्चर बस सप्लीमेंट करेगी उसको। तो
तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत, कोई किताब करने की जरूरत है? डैम नो, कोई किताब नहीं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए हमारी पूरी नोट्स अपडेट कर दी गई है अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सीजीएल रिसेंट ट्रेंड्स। अभी जो ट्रेंड फॉलो किया जेएसएससी सीजीएल का, उसको देख के हमने फिर से नोट्स को रिडिफाइन कर दिया। मोटा मोटी उसी ट्रेंड को फॉलो करेगी झारखंड दरोगा में भी। तो इसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जो भी है पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। वीडियो क्लासेस चलेंगी बहुत अच्छे तरीके से, टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है जनरल साइंस। ये आपके ज्ञानेश सर लेंगे, तो ज्ञानेश सर आपको बताएंगे कैसे जनरल साइंस को कवर करेंगे। आइए सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर ने इंट्रोडक्शन दिया। दरोगा का वैकेंसी आ गया है 2017 के 8 साल के बाद हमें ये वैकेंसी देखने मिला है। बहुत हैंडसम सीट्स हैं हमारे पास, 975 सीट्स हैं, जो कि झारखंड जैसे राज्य के लिए बहुत अच्छा सीट्स है। बहुत अच्छा मौका आ गया है और अभी जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि जैसा आपने कैलेंडर देखा होगा, जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट आने वाला है। जनवरी 2026 में आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होने वाला है। तो मेहनत करना अभी से लगना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करेगा वो दूर तक पहुंचेगा, वो सक्सेस के बहुत करीब पहुंचेगा। ठीक है, जहां तक बात आती है साइंस की और कंप्यूटर की, 2 सब्जेक्ट्स मैं लेने वाला हूं। ठीक है, साइंस में 3 पार्ट होता है हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होने वाला है। अब इसमें जो हमारे सोर्सेस होते हैं, जैसे हमारा एनसीईआरटी होता है 6 से 10 तक, और हमारा घटना चक्र होता है। अगर आप ये दोनों बुक्स देखने वाले हैं तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट 5 बुक हो गए। ये हमारा घटना चक्र का एक मोटा बुक हो गया। अगर आप इतना करने जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको उतना आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारा फोकस क्या है कि कम से कम इनपुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रैटेजी, कि सबसे पहले आप लेक्चर देखिए, आप नोट्स को पढ़िए, उसके बाद हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार आप हमारा पूरा नोट्स खत्म हो गया, प्रैक्टिस हो गया क्वेश्चंस का, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए। ये सबसे सही स्ट्रैटेजी होने वाला है साइंस के लिए। ठीक है, तो हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको पूरा घटना चक्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना है और सक्सेस को अचीव करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी 20 क्वेश्चन होने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया हो और बिल्कुल वो डरते हो ये सब्जेक्ट से। लेकिन एक बात बता दें, कंप्यूटर में सबसे कम इनपुट में सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाला है। साइंस और कंप्यूटर दोनों में 20-20 क्वेश्चन है और हमारा टारगेट 18 प्लस होने वाला है। दोनों मिला के 36 प्लस क्वेश्चन हमें सही करने हैं। अगर आप दोनों में 36 प्लस सही कर लेते हैं, यकीन मानिए आप बहुत सक्सेस के करीब आने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर है, इसमें आपका इक्विपमेंट्स आ जाएगा, MS विंडोज आ जाएगा, MS ऑफिस है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, वो आपको याद करना है। ठीक है, जिसने कंप्यूटर कभी चलाया भी नहीं है उसके लिए भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो नोट्स होने वाला है वो बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। वो देख के विजुअली आप एनालाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इंटरनेट ऑपरेशन होने वाला है बहुत, अभी AI आ गया या हमारा बिग डेटा आ गया, कुछ कुछ नए टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे हमें अपडेटेड रहना है। तो हमारा टारगेट है साइंस और कंप्यूटर में 36 प्लस क्वेश्चंस करने का। ठीक है, हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन है लाइव 3 गुरुकुल। हमारा जो नोट्स है वो ऑलरेडी मार्केट में टॉप पे, आप हिट रेशियो देख सकते हैं, वो हमेशा से टॉप पे रहा और आगे भी रहने वाला है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होने वाला है मैथ्स, हमारे मैथ्स के सर आने वाले हैं, वो बताएंगे आपको कि मैथ्स को कैसे डील करना है। ठीक है सर, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, जोहार। मेरा नाम संजय सुमन हुआ और मैं आज आपके सामने आया हूँ लाइव 3 गुरुकुल के माध्यम से। पहले सर को मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन सौंपता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है तो मैं 10-12 साल का अधिक अनुभव लेकर आपके सामने समक्ष खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे लाइव 3 गुरुकुल को आप एक नई दिशा में आप आगे बढ़ते हुए जो भी आपने कदम उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको झारखंड दरोगा से रिलेटेड जो भी मैथ्स का समस्या आपके सामने होगा, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में ये होता है, दिक्कत होता है, ये सर मैथ्स नहीं बनता है, मैथ्स का ये हुआ बना देता है भाई लोग कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग वहां पर बहुत डरते हैं।
ओके, तो मैथ्स में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 10-12 साल का अनुभव के आधार पर मैं यह दावा कर सकता हूं आपको कि मैथ्स से कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा दोस्तों, तो 20 में एक आध क्वेश्चन छोड़ के आपको 19 क्वेश्चन में टिक करने का यह मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने जितना भी अभी तक झारखंड दरोगा से रिलेटेड जो भी चीजें अभी तक पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया है, मैं एक एक चीजों को मैं देखा हूँ, उसको ऑब्जर्व किया हूँ। उस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ दोस्तों कि अभी का जो समय है, हम लोग पूरे टीम के साथ लाइव थ्री गुरुकुल के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो आए हैं आपके सामने, ये मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ कि भाई मेरे प्यारे साथियों अभी जग जाओ, यही वो समय है। अब वो नहीं चलेगा कि जब जगे तभी सवेरा, आज आपको जगना पड़ेगा। आज नहीं जगेंगे तो आपसे लाखों बच्चे आगे जाग के निकल चुके हैं। यह समय है, आप उठो और दौड़ो, और तब तक दौड़ते रहो जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाए। ठीक है साथियों, तो यह मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे पास रीजनिंग का टीचर, एक्सपर्ट टीचर, मैथ्स, जीएस, सभी टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। यह टीम पूरे शानदार तरीके से आपके साथ आने वाली है, आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप जितना भी हो सके, जितना भी अधिकतम संख्याओं में जुड़ सके हमारे साथ जुड़िए। और मैं कहता हूं दोस्तों कि मैथ्स का जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्चुअली होता क्या है ना, मैथ्स में पता मेन रीजन क्या होता है, कई सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मैथ्स सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि स्टार्ट कहां से करें। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ रहा होता है तो बच्चा वहां पर स्टार्ट कहां से करे, इस सब बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये सिर्फ आपका रीजन नहीं है, ये सिर्फ आपका दिक्कतें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक क्लास के बाद मैथ से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मैथ से कोई लगाव नहीं है, लेकिन आज उनको फॉर्म भरना पड़ रहा है और तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ मैथ्स की डर की वजह से चीजें वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो मैं उन तमाम सही बच्चों के लिए, स्पेशली उन तमाम सही बच्चों के लिए दोस्तों, मैथ्स में कुछ इस प्रकार से ले आया हूं, आपके लिए कंटेंट रेडी करके लाया हूं कि यह आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होगा। एक्चुअली होगा क्या कि देखिए, जब आप मैथ्स को आप यूट्यूब में सर्च करते होंगे तो हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। हमारी वीडियो क्यों देखेंगे, क्या रीजन से देखेंगे, उसके लिए कुछ वजह है दोस्तों। देखो, आप अगर आप यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो आप महारत लोग डाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो डालूंगा स्पेशली दोस्तों, टू द पॉइंट, सटीक, जो आपको रिलेवेंट चीजें होंगी जैसे से रिलेटेड, यानी कि झारखंड दरोगा से रिलेटेड, मैं सिर्फ वही उसी पर बात करूंगा। क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है, न कि आपको मैथ्स का टीचर बनना है। तो मैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम समय में आपको एक डिटेल एनालिसिस के साथ में दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैथ्स में किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल भी ना हो। यह मेरी दावा है, मैं ईश्वर करता हूं कि इसलिए आज आप लोग जगिए, पढ़िए और अभी से स्टार्ट कर दी सेशन। ठीक है दोस्तों, तो यह इसके बाद मैथ्स, हाँ एक चीज मैं और बताना चाह रहा था आपको कि जैसे मैथ्स में अगर बात करते हैं हम लोग, तो मैथ्स में आपको दो पार्ट में स्टडी करना है ज्यादातर। मैथ्स का जनरली हम लोग बात करते हैं तो एक होता है मेरे प्यारे साथियों अरिथमेटिक मैथ्स, और एक होता है आपका एडवांस मैथ्स। तो एडवांस मैथ्स में कुछ बच्चों का समस्या ये होता है कि एडवांस मैथ्स में उन्हें बहुत दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट्स वगैरह रहता है और वहां पर बच्चे फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी पूरी प्रयास होगी कि एडवांस मैथ्स में आपको टू द पॉइंट सटीक चीजें, आपको रिलेवेंट चीजें आपको दूं यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सके। एडवांस मैथ्स में कहां से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं आपको ये चीज आपको जानना चाहिए। तो उसमें 2-3 पार्ट है, आपको ध्यान रखिएगा। पहला आपका मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का 3D वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट, ठीक है। ज्योमेट्री का आपका सर्कल वाला पार्ट, ट्रायंगल वाला पार्ट, आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपको हाइट डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछा गया है, हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा तो भाई एवरग्रीन क्वेश्चन वहां से रहेगा। तो अगर आपका 20 क्वेश्चन रहेगा तो यह 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस मैथ से पूछे जाएंगे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको एरिथमेटिक मैथ में। तो एरिथमेटिक में आपको बहुत सारा चैप्टर है, तो आपको सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक है जहां पर आपको, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कुछ कुछ टॉपिक, कुछ चुनिंदा टॉपिक, इसको खाली आप अच्छे से कर लेते दोस्तों, तो किसी प्रकार की आपको मैथ्स में 20 में 20 लाने का मैं दावा आपको एश्योर करता हूँ 100%, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको एकदम प्रण ठान लेना होगा, प्रण लेना होगा कि अब की बार दरोगा पार, इस बार एकदम दरोगा को निकालना है एनी हाउ। क्योंकि दोस्तों पता है आपको, मैं एक चीज बोलूं, ये जो आप घूम रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो ना, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, आपके जैसे हजारों हजार की संख्या में बच्चे भटक रहे हैं,
उनके माइंड की मेंटली वो टॉर्चर हो रहे हैं, घर से, परिवार से, समाज से, है ना। जैसे कि सर बोला शादी ब्याह को लेकर वो बहुत तबाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यही वो समय है सटीक जो आपको अर्जुन की तरह जो होता है ना मछली के आंख में जो लगाते हैं तीर, वह समय है अभी आपका। अगर अभी नहीं समझे इस पॉइंट को, इस टाइम को, तो फिर मेरे प्यारे साथियों आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। और फिर पता ही है कि झारखंड सरकार है, झारखंड में कब एग्जाम, कब, चूंकि आपको पता है कि ये 2025 में एग्जाम होने जा रही है, 17 के बाद 8 साल के बाद, सोचिए। तो फिर इसके बाद कहां पर आपको मुलाकात होगी, उसमें आपका एज रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है उसमें बाल बच्चे परिवार और आदमी बन जाएंगे, तो यह कह पाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियन, आपके आने वाले पीढ़ी भी सुधर जाएगा अगर आप अच्छे से अभी उठ जाते हैं, जग जाते हैं और मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अभी जगिए और अभी अपना भविष्य को, जो अंधकार में दुनिया से आपको प्रकाश में दुनिया में आप लाने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं चूंकि एक टीचर हूं तो मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कम से कम शब्दों में अपनी बात रखने का मैंने पूरी प्रयास किया हूं। और ऑनेस्टली मैं क्या बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आपके लिए मैथ्स का, अंतिम बात, आपके लिए मैथ्स का जितना सारा समस्या है आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप टेंशन फ्री हो जाओ। मैं यह एश्योर करता हूं कि मैथ्स का जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं आपको दावा करता हूं, विश्वास करो। अब मैं इसके बाद हमारी सबसे बेहतरीन टीचर रीजनिंग का मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला। आइए कमलेश सर, दो सर बच्चों के सामने। कमलेश सर रीजनिंग टीचर। जय झारखंड, जय जोहार। ये आपकी बार, जैसा कि सर ने बताया, आपकी बार दारोगा पार। 2017 के बाद 2025 में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। 2017 से 2025 8 साल का गैप। कई विद्यार्थियों का, कई लोगों का ये ड्रीम होता है कि भाई मुझे एक वर्दी चाहिए, और 2017 के बाद 2025 इस 8 साल में कितने लोगों का वो ड्रीम छूट चुका है क्योंकि वो इस एज लिमिट के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो ये मौका आपके पास आया है, तो आप इसे कैश कराओ, आप इसे एनरोल कराओ, ठीक है। तो झारखंड दारोगा 2025 में ये आया है। अक्टूबर में इसका, मई में आपका इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, अक्टूबर में एग्जाम भी हो जाएगा, और अगले साल आपके पास एक खाकी वर्दी रहेगी। खाकी वर्दी, सोचिए जब आप घर से निकलते हो, आपके सामने कोई जीप जा रहा है या थाना आ रहा है, कोई खाकी वर्दी में हो, तो आपके दिमाग में क्या होता है, वाह क्या जॉब है यार, एक खाकी वर्दी, काश मेरे पास भी होता, मेरे पास भी वो पावर होता, मैं इस सोसाइटी में कुछ बदलाव करता। बहुत सारे आपके दिमाग में होता है कि आप स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, धीरे धीरे बड़े होते आ रहे हैं, आपको सोसाइटी में बहुत से निगेटिव चीज नजर आते हैं यार, आपके दिमाग में चलता है काश मेरे पास ये पावर आता कि हम इस सोसाइटी के इस चीज को, इस गलतियों को, इस खामियों को दूर करें। तो वो खामियों को दूर करने का, एक सोसाइटी को वेल आगे ले जाने के लिए आपके पास एक पावर आने वाला है दारोगा के रूप में, और वो आपके पास 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर ले, ठीक है। बहुत सारे लोग, चूंकि ये जेएसएससी का आपका आ चुका है नोटिफिकेशन, तो सॉरी ये कैलेंडर आ गया है, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो अभी ये कैंसिल भी किया जा सकता। तो इस नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव थॉट से जितना दूर रहिएगा उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो झारखंड दारोगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है रीजनिंग भाई? तो आपका हर एक्टिविटी के पीछे एक रीजन होता है। हर कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, सबके पीछे एक एक्टिविटी होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग उसी एक एक्टिविटी को क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर, इसके भी अंदर आपका चैप्टर बना के पूछा जाएगा। मतलब रीजनिंग क्या है, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसी से एक एक कंडीशन को एक एक चैप्टर बना के आपके सामने रखा जा रहा है। तो रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, वो 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वर्बल और नॉन वर्बल सेगमेंट। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सर ये वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है? तो वर्बल मतलब आप लोगों को पता है भाई कि वर्बल मतलब क्या, बोलना। बहुत सारे चैप्टर रहेगा जिसको बोल के सॉल्व करना होगा, लिख के सॉल्व करना होगा। बहुत सारे चैप्टर होगा पिक्चर बेस्ड रहेंगे, इमेजेस बेस्ड रहेंगे। तो इमेजेस वाला पिक्चर किसमें रहता है? नॉन वर्बल में। क्लियर है? तो ये वर्बल और नॉन वर्बल मिला के रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 20 क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है सर रीजनिंग तो इजी होता है, वो तो हुआ होता है, उससे जैसे भी अगर हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी 12-15 क्वेश्चन बन जाएगा। तो 12-15 ही ना बनेगा, 20 तो नहीं ना बनेगा ना। 20 लाने की गारंटी मेरे पास है। 20 का 20 क्वेश्चन, अगर आप 4 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं तो 4 मतलब 12 नंबर छोड़ रहे हैं। और आपको पता है एक एक नंबर का महत्व क्या होता है।
तो 4 क्वेश्चन जो आपका छूट रहा है, उस 4 क्वेश्चन जो नेगेटिव में जा रहा है उसको पॉजिटिव करने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। मतलब क्या है कि अगर आपको एक फ्लोर ऊपर जाना है, 20 क्वेश्चन है, 20 सीढ़ियां है, 20 सीढ़ियां में से अगर 16 सीढ़ी आप चढ़ रहे तो 4 सीढ़ी चढ़ने के लिए मैं आपको पुश भी करूंगा और रस्सी डालकर आपके खींचूंगा भी। अगर आप थक भी गए तो आपको खींचने का जिम्मेवारी मेरा है कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल का आपका क्वेश्चन ये सारा का सारा डिस्कस किया जाएगा आप लोग का। अब टू द पॉइंट, टू द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि भाई कोई भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वही क्वेश्चन है। ये तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, जिस मोड में जो फॉर्मेट का पढ़ाया जाएगा उसी लॉजिक उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो आप मेरी तरफ बढ़ो, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा और आपका ड्रीम जॉब आपके हाथ में रहेगा। सोचिए, जिस दिन आपके हाथ में दारोगा का जॉब आ गया, आप छोड़िए आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आपका पूरा मोहल्ला आपके लिए क्या सोचेगा कि भाई ये दारोगा बन गया। अब सोचिए पूरा मोहल्ला में, मतलब जो सर एक शब्द का इस्तेमाल करते भौकाल, पूरे मोहल्ला में भौकाल आ जाएगा कि हाँ हमारे मोहल्ला का भी एक दारोगा बन चुका है। ठीक है, तो वो ड्रीम को पूरा करने का मौका आज आपके पास आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक वर्बल सेगमेंट का और एक नॉन वर्बल का। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो 20 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चन में लगभग 14 से 16 क्वेश्चन आपका आएगा वर्बल सेगमेंट का और आप लोग का 4 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, ये किससे आने वाला है, नॉन वर्बल का। ठीक है, तो वर्बल में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, तो वर्बल बहुत सारे चैप्टर, में से जितने भी चैप्टर है सारा चैप्टर, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसका गारंटी है 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, अल्फाबेट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, तो सभी चैप्टर में फिर से मेरा फोकस रहेगा आपके साथ। तो आप मेरा साथ दें, हम आपका साथ देंगे और अगले साल आप खुद अब बोलिएगा सर इस बार हमारा दारोगा आप लोगों ने, आपके पूरे टीम ने लाइव 3 गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से मेरा ये ड्रीम जॉब मेरे हाथों में आ गया है। तो हम आपके साथ हैं, आप मेरा साथ दें, हमारी टीम के साथ जुड़े और अपने ड्रीम जॉब को अपने हाथ में ले लें। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पूरी डिटेल्स को, हमारी हर फैकल्टीज ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या और कैसे करने वाली है, कि कैसे आपका नौकरी एकदम सिक्योर हो जाए। इस बार अपॉर्चुनिटी जो मिली है इसको मिस नहीं करना है ना। तो हमारे पास ये अभी बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, जस्ट 10 बजे रात तक ये लाइव हो जाएगा, ओके है ना। 10 बजे रात में ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट है, तुरंत जाइए और इनरोल कर लीजिए। उसके बाद आपकी क्लासेस जो है ये 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, है ना, जितना जल्दी हो सके। 1-2 दिन में आपको कंप्लीट शेड्यूल मिल जाएगा, ओके, सब कुछ आपको PYQs एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस बार, एकदम अच्छे से सब कुछ जो भी होगा पॉसिबल सब कुछ करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि झारखंड में सरकारी नौकरी की कितनी ज्यादा मतलब कमी है, स्कैर्सिटी है। तो ये जो मौका मिला है इसको हाथ से नहीं गंवाने देना है। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, मिलते हैं फिर।